एम आई न्यूज में आपको खुश आमदीद। जी हाँ, दुनिया के ताकतवर तरीन सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब इक़्तिदार संभाल चुके हैं। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब जो आगे की सूरत हाल है वो क्या करते हैं ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन ट्रंप साहब के आने के बाद की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में पहली बार ट्रंप इंतजामिया के आने के बाद यूरोपीय यूनियन का नुमाइंदा पाकिस्तान पहुंचा है। यूरोपीय यूनियन का नुमाइंदा पाकिस्तान पहुंच चुका है और इसने आकर जनाब वाज़े पाकिस्तानी हुकाम को कहा है कि आप जो कुछ पाकिस्तान में कर रहे हैं, जो कुछ रूल ऑफ लॉ के साथ छेड़खानी हो रही है, इंसानी हकूक़ की तज़लील हो रही है, आज़ादी इजहार राय को दबाया जा रहा है, तो आपका GSP+ स्टेटस ख़तरे में है। इसलिए जनाब वाज़े कह दिया है। ये ओलियोव साहब हैं, यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे हैं, ये पाकिस्तान पहुँचे हैं। इन्होंने पाकिस्तान में GSP+ स्टेटस के बारे में और पीका एक्ट जो लाई है गवर्नमेंट, जो बोलने की आज़ादी है, इसको सल्व करने के लिए, तो उसके ख़िलाफ़ भी इन्होंने अपना बयान दिया है, यानी अपना मौक़िफ़ पेश किया है। और इसके बाद जनाब इन्होंने मुख्तलिफ पाकिस्तानी यानी हुकाम से मुलाकातें भी की हैं, जिन मुलाकातों में इसने जनाब वाज़े कह दिया है कि पाकिस्तान में 2.5-3 साल से जो यानी सिचुएशन है, ये सूरत हाल क्रिएट हो रही है या देखा गया है इंसानी हकूक़ के हवाले से, और दूसरा यानी इंसाफ के हवाले से, इन सियासी बहरान के हवाले से इनको तफ्शीश है, यानी ये परेशान है। अब इन्होंने जो है बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकात करके पाकिस्तान आकर पाकिस्तानी हुकाम को वाज़े पैगाम दिया है कि आप जो कुछ आप पहले करते रहे हैं वो आप अब रुक जाएं, वो ना करें, क्योंकि बाइडन जा चुके हैं, वो इंतज़ामिया जा चुकी है, अब डोनाल्ड ट्रंप साहब आए हैं, तो यानी इनके लिए हम जो है आपकी सारी सिचुएशन पेश करेंगे, तो आप इस तरह अगर करेंगे, वायलेट करेंगे, हर चीज़ को रौंद डालेंगे, तो हम जनाब मजबूर हैं। इन्होंने पाकिस्तानी हुकाम को वाज़े कहा है। इन्होंने कहा है कि शहरियों के मुकदमात के लिए फ़ौजी अदालतों का इस्तेमाल ना किया जाए। यानी जनाब 9 मई के मुकदमात जो बनाए गए थे उनमें बड़ी तादाद में लोग अभी भी जेलों में बैठे हैं, बड़ी तादाद में लोगों की ज़मानतें भी नहीं हुई, यानी उनको कोई पूछने वाला नहीं है, तो इन्होंने वाज़े कह दिया है। और दूसरी तरफ ये जो है फ़ौजी अदालतों में उनका ट्रायल के लिए यानी रास्ता हमवार कर रहे हैं, तो इन्होंने जनाब वाज़े कह दिया है इसहाकदार से भी मुलाकात करके कि शहरियों के सिविलियन अदालती निज़ाम लागू नहीं होना चाहिए। शहरों के लिए यानी फ़ौजी ट्रायल जो है सिविलियन का नहीं हो सकता, ये बंद करें आप। ये जो सिविलियन की यानी बारे में सोचा जा रहा था कि इनका फ़ौजी ट्रायल किया जाए, जिसमें इमरान खान साहब भी शामिल हैं और बड़ी तादाद में दूसरे लोग भी शामिल हैं, तो इन्होंने अब वाज़े कह दिया है ओलियोव साहब ने कि ये नहीं होना चाहिए। इसहाकदार साहब से मुलाकात करते हुए कहा है कि शहरियों के लिए सिविलियन अदालती निज़ाम लागू होना नहीं चाहिए, यानी शहरियों के लिए सिविलियन अदालती निज़ाम लागू होना चाहिए, यानी फ़ौजी ट्रायल नहीं होना चाहिए, यानी आम निज़ाम होना चाहिए, जैसे इंसाफ निज़ाम कहते हैं, यानी इंसाफ मिले ताकि शहरियों को ना कि यानी उनको पर फ़ौजी ट्रायल किया जाए। जिस तरीके से फ़ौजी ट्रायल तो होता है, फ़ौजी जो क्रिमिनल यानी होते हैं, फ़ौज के रूल में जो गलतियां करते होंगे उनके लिए होता है। ये भी खबरें मिली हैं कि इन्होंने इमरान खान के इंसानी हकूक़ के हवाले से भी इन हुकाम से बात की है, क्योंकि इमरान खान इनसे डील कर नहीं रहे, अडियाला में बैठे हैं, तो ये बड़ी कोशिशें कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से कोई ढील ले लें, लेकिन इमरान खान एक्टिव हैं। उन्होंने अपनी पार्टी को भी दोबारा से एक्टिव कर दिया है, यानी अपने फास्ट बॉलर उतार दिए हैं मैदान में, जुनैद अख्तर शाह जैसे आ गए हैं, अलिया हमजा को पंजाब में इन्होंने एक्टिव कर दिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जनाब जो है वो PTI उम्मीदें भी रखे हुए हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब आ चुके हैं, इन्होंने बड़ी तादाद में मुख्तलिफ सभनियों पर जो है ना दस्तखत किए हैं। तो ट्रंप साहब जनाब
جو ہے جنہوں نے دستخط کیے ہیں مختلف سمریوں میں، ان میں پاکستان کے امداد بھی شامل ہے. پاکستان دوسرے ملکوں کے لیے بھی امداد انہوں نے بند کی ہے، تو پاکستان کی مختلف ذرائع سے جو امداد مل رہی تھی وہ بھی بند ہو گئی ہے. تو نیکسٹ جو ہے پی ٹی آئی اب ان کے لیے جو ہے نظریں جما کے بیٹھی ہے. یہ حکومت یعنی یہ نظام بھی خطرے میں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہو سکتا ہے آنے والے کچھ دنوں میں یعنی کوئی ایکشن لے سکتے ہیں، کوئی ٹویٹ کا یعنی کر سکتے ہیں. اس سے پہلے تو بائیڈن انتظامیہ بالکل یعنی سکون کے ساتھ ہم جو کچھ بھی تھا نظام کو جیسے بھی تھا چلاتے رہے، جو بھی ظلم تھا کرتے رہے. اب یہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایکشن لے سکتے ہیں. تو جناب سب سے آخر میں یہ بتاتا چلوں کہ 2-3 دن پہلے جو یہ شخص آئے تھے امریکہ سے، پاکستان امریکہ کی دوستی کے حوالے سے، جیفری بائچ، یہ جناب ڈیلیگیشن کے طور پر ثابت ہوئے ہیں. یہ ڈیلیگیشن نہیں تھا، یہ تو پاکستانی میڈیا کہہ رہا تھا کہ یہ ڈیلیگیشن آ گیا ہے، بڑی خوشیاں اچھل کود ہو رہی تھی. لیکن اب جو ان کا دیا پانچا کیا ہے سوشل میڈیا نے، یہ ڈیلیگیشن نہیں تھا، یہ ایک جیلیگیشن تھا. مزید اگلے ویلاگ میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.